हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश्वर गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। नमस्ते दोस्तों, व्रत विधि उपाय में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? जैसे जैसे दिन आगे जा रही है, दिल की धड़कन बढ़ती जा रही है। सब दिल थाम के बैठे हैं, ठाकुर जी की बर्थडे आने वाला है। आज की इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ कि ठाकुर जी की बर्थडे बहुत ही एकदम से सिंपल सरल तरीके से, देखो पूजा कोई भी बहुत बड़ा होता है और कोई भी पूजा बहुत छोटे तरीके से भी किया जा सकता है। आज इस वीडियो में दिखाऊंगी कि एकदम सरल तरीके से घर पर पूजा कैसे करेंगे। तो देखिए, ठाकुर जी के लिए थोड़ा सा जगह को सजा लीजिए। पीला आसन, पीला वस्त्र होना चाहिए। और पूजा शुरू करने से पहले मंदिर में आप गणपति भगवान का पूजा कर ले, या तो फिर आप गणपति भगवान का अलग से पूजा करके पाटा में जहाँ ठाकुर जी को बैठाएंगे वहाँ पे बैठा भी सकते हैं। तो सबसे पहले अपने गणपति भगवान को ले ले और उनको अच्छी तरह से पानी से पहले अभिषेक करें। ओम गंग गणपते नमो नमः, ओम गंग गणपते नमो नमः, ओम गंग गणपते नमो नमः। इस तरह से पूजा होने के बाद ठाकुर जी को अच्छी तरह से साफ़ कर ले, गणपति भगवान को अच्छी तरह से साफ़ सफाई कर ले और फिर एक चंदन का टीका लगाए, हल्दी कुमकुम लगाए। गणेश जी को पूजा सर्वप्रथम इसीलिए हम करते हैं कि विघ्न हरता है। पूजा में कोई भी विघ्न ना आए, किसी भी प्रकार का अड़चने ना आए, इसीलिए हम गणपति भगवान को सबसे पहले प्रसन्न करते हैं। अभी गणपति भगवान को आप फूलों का आसन दीजिए, उसके ऊपर बैठाइए। भगवान को आप वस्त्र अर्पण करें, फिर जनेऊ अर्पण करें, भोग प्रसाद आदि अर्पण करें, लाल फूल अर्पण करें, दुर्वा घास अर्पण करें। इसी तरह से सर्वप्रथम हमें गणपति भगवान को प्रसन्न करनी है और भगवान प्रसन्न होने के बाद हमें कोई भी मांगलिक कार्य, कोई भी पूजा अर्चना शुरू करनी चाहिए। आप इस पूजा को चाहे तो अपने मंदिर में पहले ही कर सकते हैं और बाद में ठाकुर जी की पूजा कर सकते हैं। अच्छा, एक बात इम्पॉर्टेंट बता के रखूँ, इस समय एक गलती अक्सर हो जाता है। हम ठाकुर जी की पूजा है तो हमने बहुत तुलसी पत्र का जो है ना व्यवस्था करके रखते हैं, लेकिन गणपति भगवान को तुलसी की पत्र नहीं चढ़ते, तो उनके लिए अलग से भोग लगाए। उनको तुलसी बिल्कुल भी नहीं चढ़ाए, लाल फूल चढ़ाए, सफ़ेद फूल चढ़ाए, गेंदे की फूल चढ़ाए, माला चढ़ाए, सब ठीक है, लेकिन तुलसी के पत्ते नहीं चढ़ानी चाहिए। क्योंकि आज तुलसी की व्यवहार बहुत होता है, तो हम कभी कभी भूल जाते हैं और ठाकुर जी की तरह गणपति जी को भी बाई चांस तुलसी चढ़ा देते हैं। तो ये कहने का मेरा यही मतलब था कि थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखें। इसके बाद आप स्नान पात्र ले लीजिए। यहाँ पे आप स्वास्तिक, ओम, अष्टदल कमल बना सकते हैं चंदन से, या तो फूलों के आसन देके हमारे छोटे से लल्ला को बैठाइए। अब सबसे पहले हम शुद्ध जल से अभिषेक करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। 3 बार, ऐसे 3 बार या 5 बार आप शुद्ध जल से स्नान कराएं। फिर आपको 5 बार, 7 बार या 11 बार आप पंचामृत से स्नान करवाइए। फिर से भगवान श्री कृष्ण का जो भी मंत्र आपको आता है उस मंत्र बोल के आप स्नान करवा सकते हैं। कुछ भी नहीं आता है तो जय गोपाल लल्ला मेरा स्नान कर रहे हैं, आज मेरा लल्ला का बर्थडे है। आपकी मन के जो भाव है उसी भाव से आप भगवान जी को स्नान कराइए। और अच्छी तरह से देखो, पंचामृत में क्या क्या होता है, दूध, दही, घी, शक्कर, मधु और थोड़ी सी तुलसी पत्र, ठीक है। और इसको हम कभी आप चरणामृत हिसाब के ग्रहण भी कर सकते हैं, घर के सभी लोगों को बांट भी सकते हैं। इसमें फूल मत डालिए, अगर सब लोग इसको ग्रहण कर रहे हैं तो फूल मत डालिए, चंदन मत डालिए, एकदम फ्रेश रहने दीजिए ताकि सबको उसको देख के ग्रहण कर सके, ठीक है। स्नान के बाद ठाकुर जी को आज से अच्छे से पोंछ लीजिए, साफ कर लीजिए। फिर जो भी अपने वस्त्र लेके आए हैं, बड़े प्रेम से ठाकुर जी को उस वस्त्र पहनाए और उनकी बढ़िया सा श्रृंगार करें। सबसे पहला श्रृंगार उनका चंदन की टीका होना चाहिए। कितनी भी छोटे ठाकुर जी क्यों ना हो, आप इस तरह से एक गोल टीका तो लगा ही सकते हैं। इसके बाद आप उनके लिए जो मुकुट, माला, कमरबंद, पायल, चूड़ी, कंगन आदि जो भी लेके आए हैं वो सारे धीरे धीरे पहनाए। बहुत प्रेम से ठाकुर जी का श्रृंगार करें। देखिए, हमारे ठाकुर जी ना सजने धजने में एक्सपर्ट है बोल सकते हैं, मतलब बहुत पसंद है। राधा रानी को भी वो अपने हाथों से सजाते थे और खुद भी हमेशा कभी कान्हा जी को आपने बिना सजे हुए नहीं देखेंगे। तो जितना हो सके कान्हा जी को बहुत सुंदर से सजाए, आज बर्थडे है। और इसके बाद चारों तरफ से आप फूलों से डेकोरेशन कर सकते हैं, बैलून से डेकोरेशन कर सकते हैं। उस जगह को जहाँ चौकी आप बनाएंगे वहाँ थोड़ी सी डेकोरेशन आप ज़रूर कर दें, क्योंकि छोटे बच्चों का जब बर्थडे होता है ना, तो जितना अच्छे से सजाते हैं बच्चे उतना खुश होते हैं।
धूप दीप जला दे और ठाकुर जी को इस दिन अगर आप नया झूला लाए हो तो झूला में भी बैठा दे, क्योंकि झूला में ठाकुर जी को झूलना बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। अच्छा, मैं यहाँ पे झूला में ही ठाकुर के रखा है, उसके बाद ठाकुर जी को यहाँ पे मैं भोग दे रही हूँ। लेकिन आप लोग जब भोग लगाएंगे तो ठाकुर जी को थोड़ी देर के लिए झूला से नीचे बैठा दीजिए आसन में और फिर भोग लगाइए, ठीक है। झूला में बैठे बैठे भोग नहीं लगाना है, ये बस एक डेमो वीडियो है, इसीलिए मैं आपको ऐसे दिखा रही हूँ। तो इस बात का आप ध्यान रखें। देखो, छोटे छोटे चीज़ें बता देती हूँ, थोड़ा सा ध्यान से सुन लिया करो तो फिर आपको याद रहेगा। और इस दिन माखन मिश्री की भोग चढ़ा सकते हैं, फल की भोग चढ़ाए, खीरे की भोग चढ़ाए, घर में जो बना अच्छा स्वास्थ्य सभी चीज़ों का, सात्विक चीज़ों का भोग लगाए। फिर ठाकुर जी की बढ़िया आरती कर ले। तो देखिए, आरती में आप अगर आरती आपको आता है तो आप आरती गा के करें, नहीं आता है तो यूट्यूब से, गूगल से, मोबाइल में कहीं पे भी आरती लगा कर सुन सकते हैं। और अगर वो भी नहीं है तो आपके पास अगर आरती के बुक है तो आरती के बुक से आप आरती पढ़ के ठाकुर जी को आरती करके सुना सकते हैं। ये पूजा आपको रात की 12 बजे करनी है। देखो, ठाकुर जी की बर्थडे जो होता है ना, बर्थ टाइम जो है ना, रात की 12 बजे हुआ था। तो ध्यान रखें कि रात की 12 बजे एक दिन ठाकुर जी का जो नियम है उस हिसाब से करोगे तो अच्छा लगेगा। बाकी जैसा आपको अच्छा लगता है, जैसा आपका स्वास्थ्य है, उस हिसाब से आप कर सकते हैं। बहुत लोग इस पूजा को निर्जला उपास रख के करते हैं, बहुत लोग फल खा के रखते हैं, बहुत लोग सिर्फ साबूदाना इत्यादि मखाना वगैरह खा के रखते हैं। तो आपके यहाँ पे आप जैसे रखते हो उस हिसाब से रखो। देखो, ये जो पूजा है ये एंजॉय करने के लिए है। अगर आपके स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो ज़बरदस्ती उपवास रह के बीमार मत होइए, बस मेरा यही कहने का मतलब है। चीज़ों को एंजॉय करें, भगवान को मतलब भगवान को भी अच्छा लगता है जब भक्त उनके लिए खुश होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हमें ठाकुर जी की पूजा करनी है। देखिए, बहुत ही सरल तरीके से मैंने पूजा दिखाया है, बिल्कुल तामझाम नहीं है, बिल्कुल भी आपको ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत खर्चा करके तभी आप ऐसे पूजा कर सकते हैं, ऐसा नहीं। घर भी जो आपके सामान है, चीज़ें हैं, उसी से आप पूजा कर सकते हैं। इस दिन आप एक बांसुरी जो मतलब ज़रूरी लेके आइए। बांसुरी लाना घर के वास्तु के लिए भी बहुत अच्छा होता है। ठाकुर जी को मोर पंख अर्पण करें और ठाकुर जी को चंदन का टीका लगाए, हो सके तो एक वैजयंती माला पहनाएं और इसी तरह से जो है ना जन्माष्टमी सेलिब्रेट करें। रात की 12 बजे की पूजा के बाद ठाकुर जी को फिर से सुला दीजिए और ठाकुर जी को जगा के रखना नहीं है, क्योंकि वो बच्चे हैं, छोटे हैं, तो उनको सुला देना चाहिए। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है कि नंद उत्सव कब मनाया जाएगा। तो नंद उत्सव जो होता है ना, वो आपको मनानी है जिस दिन आप जन्माष्टमी पालन करेंगे। अगर आप 6 तारीख को कर रहे हैं तो आप 7 तारीख को नंद उत्सव मनाएंगे। अगर आप 7 तारीख को जन्माष्टमी मना रहे हैं तो आप 8 तारीख को नेक्स्ट डे नंद उत्सव मनाएंगे। मतलब जिस दिन जन्माष्टमी होती है उसके अगले दिन नंदगांव में कान्हा जी पहुँचे थे और उसी पहुँचने की खुशी से नंद महाराज ने गाँव में सभी लोगों को बहुत ही अच्छे से दान भी किए थे, खाना भी खिलाए थे, बहुत बड़ा उत्सव किए थे। तो जन्माष्टमी के नेक्स्ट डे वो पहुँचे थे नंदगांव में। तो आप जिस दिन जन्माष्टमी मना रहे हो उसके अगले दिन फिर आप नंद उत्सव मना सकते हैं, ठीक है। तो आशा करती हूँ इस वीडियो में कहा गया हर बात आपको अच्छा लगा है। कोई भी चीज़ समझ में नहीं आया तो प्लीज़ आप मुझे बताइए कमेंट करके, कोशिश करूँगी आपका जो भी डाउट्स है वो जल्दी से जल्दी क्लियर कर पाऊँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोगों को हैप्पी जन्माष्टमी। और आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है कमेंट करके लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए सभी लोगों को बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी जन्माष्टमी।